नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग जो आकर के हमें कहते हैं कि सर, जब हम किसी पार्टी में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, हमारे दोस्त हमें नशा करने के लिए कहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तलब होती है, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि हम भी नशा कर लें या वापस नशा करना शुरू कर दें। बहुत मन में बहुत आवेग आता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि हम वापस नशे के दलदल में ना फंसें। तो दोस्तों, इस बारे में आज मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के अच्छी जानकारी आपको यूट्यूब पर मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों, जो व्यक्ति नशा करने लगते हैं वो जब भी इन नशे से संबंधित चीज़ों को देखते हैं, उनके दोस्तों को देखते हैं नशा करते हुए, या उन गिलासों को देखते हैं, या उस जगह को देखते हैं जहाँ बैठ के नशा करते थे, या उन दोस्तों का फ़ोन आता है, तो एक बार तो उस व्यक्ति के मन में जो है वो नशे की इच्छा बहुत तेज़ पैदा होती है। और ये जो इच्छा होती है ये एक समुद्र के लहरों की तरह होती है। मतलब ये एक बार यूं ऊपर उठनी शुरू होती है। दोस्त का फ़ोन आया, थोड़ा सा उसका मन होता है कि नहीं, मैं भी पी लूँ। फिर अचानक से बहुत तेज़ इच्छा उठने लगती है लहर की तरह, और वो उस लहर में चला जाता है वापस नशा करने। और धीरे अगर वो इस लहर को पार कर गया, यहाँ तक नहीं गया, तो ये नशे की इच्छा उसकी वापस ख़त्म भी हो जाती है। तो ये जो आवेग आता है नशे का से संबंधित, नशे को लेने की इच्छा का जो आवेग है, जो इम्पल्स है, वो जो है वो एक समुद्र की लहर की तरह होता है। बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ता है, बहुत तेज़ी से वापस नीचे भी जाता है। व्यक्ति को करना क्या है, इस समय तक अपने आप को बांध के रखना है कि ये कब ये लहर जो है वापस नीचे आने लग जाए, उस समय तक अपने आप को कंट्रोल में रखना है। ये कंट्रोल कैसे पाएं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक टेक्निक या एक फॉर्मूला जिस पर आप काम करके जो नशे का जो आवेग है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये टेक्निक है 4D टेक्निक। ठीक है, 4D टेक्निक, अच्छे से समझिए इस टेक्निक को। 4D में पहला D क्या है? डिले, यानी लेट करना। जैसे मान लो किसी ने नशे के लिए आपको 8 बजे बुलाया है, आप पहले से ये सोच के चलिए कि अपने को तो 9:30 से पहले जाना ही नहीं है। मतलब सपोज कोई पार्टी है जहाँ आपको पता है कि नशा होगा, वहाँ पे 8 बजे पार्टी शुरू होगी, शुरू में वो लोग ड्रिंक करेंगे, फिर खाना खाएंगे। अपने आप को डिले कीजिए। जितने समय पे बुलाया आपको पता है उस समय सिर्फ नशा ही शुरू होगा या लिया जाएगा, अपने आप को डिले कीजिए, उस समय वहाँ नहीं जाइए। या कोई दोस्त फ़ोन करता है कि आधे घंटे में वहाँ मिलना, अपने आप को डिले कीजिए, मुझे वहाँ आधे घंटे छोड़ 1.5 घंटे तो वहाँ जाना ही नहीं है। अपने आप को वहाँ जाने से रोकिए, वहाँ डिले कीजिए। जब भी ऐसी स्थिति आए तो उस बारे में या उस विचार को भी डिले कीजिए कि मैं नशा ले लूँ। इस विचार को भी कहिए कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा कि नशा लूँ या नहीं, मैं वहाँ जाऊँ या नहीं, उस पार्टी में जाऊँ या नहीं, इसके बारे में भी बाद में सोचूंगा। अभी मेरे पास सोचने के लिए कुछ और काम है, करने के लिए कुछ और काम है, इस बारे में हम बाद में सोचेंगे। उसको डिले कर दीजिए। पहला D तो ये हुआ। दूसरा D हुआ जो है वो डिस्ट्रैक्ट, यानी अपने ध्यान को कहीं और लगाइए, किसी और प्रोडक्टिव काम में लगाइए, किसी और काम में जिसमें आपका मन बहुत अच्छा लगता हो, जिसमें आपको बहुत एंजॉय फील होता हो, खुशी महसूस होती हो, उस काम में अपने आप को मन को लगाइए। ठीक है, अपने जो उस पार्टी में जाना है उसकी जगह हमको ये सोचना है कि बच्चों के साथ खेल लेता हूँ, लूडो खेल लेता हूँ, सांप सीढ़ी खेल लेता हूँ, कुछ ना कुछ बच्चों के साथ गेम खेल लेता हूँ। अपना ध्यान जो है बच्चों के साथ खेलने में लगा लिया। या म्यूजिक सुन लेता हूँ, मुझे खुशी म्यूजिक सुनने से होती है, म्यूजिक सुन लेता हूँ। गृहणियाँ या जो भी कोई और भी आपका जो हॉबीज़ हैं वो करने, कुकिंग कर सकता हूँ मैं, कुकिंग में अपना ध्यान, बहुत अच्छा साधन है कुकिंग, आपको कंसंट्रेट फोकस करने का, आपका ध्यान सिर्फ कुकिंग के अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरह से, या अपने फैमिली मेम्बर्स से बातें कर सकता हूँ, उनको सबको लेकर के बैठ गए, उनके साथ बातें करने के लिए लग गए। एक व्हाट्सएप पे ग्रुप वीडियो कॉल शुरू कर लिया, 4-5 जने हैं आपके फैमिली मेम्बर्स जो सोबर हैं, जो नहीं पीते हैं, उनसे उस समय व्हाट्सएप पे कॉल लगा ली, सबसे बात कर रहे हैं। आपका ध्यान जो है वो उसमें चला गया, और जो आवेग था, जो लहर की ऊंचाई थी, वो समय निकल गया, उसके बाद आपका आवेग खत्म हो जाएगा। तीसरा जो D है वो ड्रिंकिंग वाटर। मतलब आपको अगर कोई भी शराब पीने के लिए या कोई भी नशा करने के लिए, खासतौर से अगर शराब पीने के लिए कहता है
एक आवेग आएगा, आप उस आवेग से पहले ही 2 गिलास जम करके पानी पी लीजिए, खूब पेट भर के पानी पीजिए। अगर आपको अलाउ है, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन ना हो बाकायदा जिसमें आपको इतना पानी पीना मना हो, तो आप पेट भर के पानी पी लीजिए, शराब के लिए जगह ही नहीं रही। तो अब आपका जब गला ही इतना रोआ हुआ है पेट से पानी से भर के, तो आप शराब कहाँ डालोगे? आपको अपना आप ही लगने लगेगा कि नहीं अब मुझे शराब नहीं पीनी। तो थोड़ा सा ये दिमाग लगाया हमने और पेट को हमने पानी से भर दिया, तो अब शराब पीने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं बची। तो ड्रिंकिंग वाटर से भी हम जो है शराब पीने से बच सकते हैं। चौथा जो है वो है रिलैक्सेशन बाय डीप ब्रीदिंग। जैसे ही जो शराब की या नशे की मन में आती है, तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मन के अंदर एक एंग्जाइटी वाली फीलिंग, एक टेंशन वाली फीलिंग पैदा होती है। शराब पीनी है, कैसे जाऊँ, कहाँ करूँ, क्या करूँ, ऐसे एक एंग्जाइटी की फीलिंग, बॉडी में एक टेंशन पैदा होती है। उसको मिटाने के लिए तुरंत हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है, सिंपल जो है बैठना है और उसके बाद लंबी गहरी सांस लेनी है। अपना ध्यान किसी एक चीज़ पे फोकस, जैसे ओम के उच्चारण पे फोकस कर लिया या गिनती गिन रहे हैं, 5 सेकंड के लिए सांस रोकना है, फिर उसके बाद छोड़ देनी है। इस क्रम को 10 बार 15 बार कीजिए। ये जो डीप ब्रीदिंग है, जो आपकी हर बॉडी की हर सेल्स तक ऑक्सीजन को खूब मात्रा में पहुंचाएगी, ये आपकी बॉडी की मसल्स को रिलैक्स करेगी, आपके ब्रेन को रिलैक्स करेगी, और जो एक एंग्जाइटी पैदा हो रही है नशे की तलब की वजह से, उस एंग्जाइटी को ये कम कर देगी। तो ये चौथी डी टेक्निक है, डीप ब्रीदिंग टेक्निक। अगर इन 4 डी टेक्निक के बाद भी नशा लेने की इच्छा आपको होती है, तो फिर हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। हमें सोचना होगा कि आज तक मेरा नशा लेने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, क्या मुझे नशा लेने से कोई फ़ायदा हुआ है, क्या नशा लेने से मुझे कोई नुकसान हुआ है। इन चीज़ों को सोचना है कि अगर मुझे कोई फ़ायदा हुआ है तो क्या हुआ, कितना हुआ, अगर मुझे कोई नुकसान हुआ तो किस किस चीज़ का। फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, मेरे को पैसे लगे हैं। सोशल नुकसान हुआ है, मेरी इमेज सोसाइटी में एक ड्रिंकर की इमेज हो गई है, या मेरी इमेज मेरे घर परिवार मेरे ससुराल में इस तरह की होगी कि मैं एक नशेड़ी हूँ। तो अपने अपने नुकसान के बारे में उस समय याद कीजिए कि क्या क्या नुकसान हुआ मेरा, इस बारे में सोचने बैठिए उस समय। तो आपको एक जो मन के अंदर जो है वो एक अच्छी फीलिंग आ जाएगी कि नहीं नहीं, इससे मेरा नुकसान होता है, फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं नहीं पीऊँगा। या हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सोबर फ्रेंड हो अपना, या कोई फैमिली पर्सन हो, या इवन अपना स्पाउस, अपनी वाइफ हो, उसको कॉल कर लीजिए और स्पष्ट बताइए कि मेरा दिमाग जो है ख़राब हुआ है, मेरे को नशा लेने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया है ताकि मेरा जो ये आवेग है ये ख़त्म हो जाए। मैं कुछ समय जो है इसको बिताना चाहता हूँ, कैसे करके मेरा बीत जाएगा, तो उसके बाद मेरी इच्छा ख़त्म हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे से फ़ोन पर आधे घंटा बात कर लीजिए। आप ये सिंपल बात अपने फ्रेंड को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को बताएंगे, अपने पिताजी को बताएंगे, अपने भाई को बताएंगे, तो वो आपसे बात करेंगे। आप उनसे आधे घंटा बात कीजिए। अपने सोबर दोस्त हैं उनको अपनी भावनाएं बताते हुए, अपनी मन की फीलिंग्स बताते हुए अन्य बारों में बात कीजिए। समय निकल जाएगा, आवेग खत्म हो जाएगा और पीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको जो है इसमें समझ आया होगा वीडियो से कि कैसे हम जो है जब पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो, नशा लेने की बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगे, तो उस इच्छा को कैसे रोकना है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।